हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लगातार तीसरी बार हार का मुंह देखना पड़ा है। लगातार हार रही पार्टी इस बार गहन चिंतन मंथन कर रही है। वे कौन सी सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी अगर तालमेल बैठा लेती तो शायद तस्वीर दूसरी होती। इन्हीं सब बातों पर विचार विमर्श जारी है। पिछली वीडियो में हमने आपको उन 10 सीटों के बारे में बताया जहां कांग्रेस के बागियों ने पार्टी की नैया डुबो दी। लेकिन इस वीडियो में बताएंगे कि अगर जाट बाहुल्य इन 5 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल कर लेती तो हरियाणा विधानसभा का समीकरण ही बदल जाता। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस समीक्षा करने में जुट गई है। कांग्रेस के एक धड़े का कहना है कि जाट बनाम गैरजाट चुनाव होने की वजह से कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई। हालांकि चुनाव परिणाम के जो आंकड़े हैं उसकी माने तो हार की एक वजह जाटों का वोटिंग पैटर्न भी है। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस हरियाणा में कम से कम 5 सीटों पर जाटों की वजह से हारी है। कहा जा रहा है कि अगर इन 5 सीटों पर जाटों ने एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया होता तो चुनाव का सिनेरियो ही बदल जाता, क्योंकि कहा जाता है कि जाट हरियाणा में कांग्रेस के कोर वोटर हैं। बहरहाल जिन जाट बाहुल्य सीटों पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है उसकी बात करें तो जींद जिले की उचाना कलां विधानसभा सीट को जाटों का गढ़ माना जाता है। यहाँ से कांग्रेस ने चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा था। ब्रजेंद्र का मुकाबला जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला से था। दुष्यंत इस सीट से विधायक भी थे, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो चौधरी ब्रजेंद्र सिंह महज 32 वोटों से हार गए, जबकि ब्राह्मण समुदाय से आने वाले बीजेपी के देवेंद्र अत्री चुनाव जीत गए। लिहाजा ब्रजेंद्र की हार की वजह से यहाँ जाट समाज के प्रत्याशियों का वोट कटवा होना है। ब्रजेंद्र सिंह ने भी अपनी हार के लिए छोटे नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि छोटे नेताओं ने वोट काट लिए, इसलिए वे हार गए। अगली सीट चरखी दादरी की बात करें तो ये इलाका भी जाट बाहुल्य माना जाता है। यहाँ से बीजेपी ने सुनील सागवान को मैदान में उतारा था, जो जेल अधीक्षक रहे थे। वहीं कांग्रेस ने मनीषा सागवान को मैदान में उतारा था। कांग्रेस को जाटलैंड होने की वजह से दादरी में जीत की उम्मीद थी, लेकिन मनीषा भी 1957 वोटों से हार गई। ऐसे में कहा जा रहा है कि यहाँ से भी कई छोटे छोटे जाट उम्मीदवारों ने वोट काट लिए। इनमें निर्दलीय अजित सिंह और बीएसपी के आनंद शोरेन का भी नाम शामिल है। अगली सीट तोशाम की बात करें तो ये हॉट सीटों में गिनी जा रही थी। भिवानी जिले की तोशाम विधानसभा सीट भी जाट बाहुल्य है। ये सीट हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल की वजह से सुर्खियों में रहती है और इस बार यहाँ मुकाबला बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी और पोते अनिरुद्ध चौधरी के बीच था। श्रुति बीजेपी के सिंबल से चुनावी मैदान में थी, जबकि अनिरुद्ध कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। अनिरुद्ध के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैंपेन भी किया था और हुड्डा ने तोशाम में ये वादा भी किया था कि सरकार बनने पर अनिरुद्ध को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन तोशाम में अनिरुद्ध के साथ खेल हो गया और श्रुति ने एक तरफा जीत हासिल की है। श्रुति की जीत के बाद कहा जा रहा है कि जाटों ने बंसीलाल के उत्तराधिकारी के रूप में अनिरुद्ध के मुकाबले श्रुति को चुना है। खैर, अगली सीट पर आ जाते हैं। ये सीट पानीपत ग्रामीण है। करनाल जिले की पानीपत ग्रामीण सीट भी जाट बाहुल्य है। यहाँ से बीजेपी ने महिपाल ढांडा को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस ने सचिन कुंडू को टिकट दिया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि पानीपत के जाट उनका समर्थन करेंगे, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। पानीपत ग्रामीण सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सचिन कुंडू करीब 50,000 वोटों से चुनाव हारे हैं और यहाँ से जाट समुदाय के बीजेपी उम्मीदवार महिपाल ढांडा ने जीत हासिल की है। कहा जा रहा है कि टिकट न मिलने के बाद कांग्रेस नेता विजय जैन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए। यही वजह रही कि कुंडू को हार का मुंह देखना पड़ गया। उधर एक सीट बाड़ा सीट भी है। यहाँ से भी जाटों का दबदबा माना जाता है। 2019 में दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला ने यहाँ से जीत हासिल की थी और कांग्रेस ने इस बार यहाँ से सोमवीर सिंह को मैदान में उतारा था। बीजेपी से उम्मेद सिंह मैदान में थे। जाट बाहुल्य होने के चलते कांग्रेस को यहाँ से जीतने की उम्मीद भी थी, लेकिन निर्दलीय जाट प्रत्याशी सोमवीर घोसला ने कांग्रेस प्रत्याशी का खेल खराब कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। निर्दलीय सोमवीर घोसला को 26,730 वोट मिले और सोमवीर सिंह 7,585 वोट से हार गए। अब क्योंकि जाटों ने कांग्रेस को वोट नहीं किया तो हमने भी कुछ आंकड़े निकाले और पता चला कि CSDS के मुताबिक विधानसभा चुनाव में 53% जाटों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, जबकि 4 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में 61% जाटों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। यानी कि बहुत लंबा गैप है जहां देखा जा सकता है कि जाटों ने
कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। इसी तरह बीजेपी के पक्ष में 28% जाटों ने मतदान किया, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान 27% जाटों ने ही बीजेपी को वोट किया था। इन आंकड़ों को देखने के बाद कहा जा रहा है कि लोकसभा की तुलना में विधानसभा चुनाव में जाटों के बीच बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी है। खैर, कई और सीटें भी हैं जहां कांग्रेस को जाट प्रत्याशी होने के चलते नुकसान हुआ है। ये कुछ बड़ी सीटें थी जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। बाकी आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।